द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल एक ऐसी किताब है जो ये बताती है कि पैसे का गेम सिर्फ मैथ्स का नहीं होता बल्कि बिहेवियर का होता है। लोग पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं वही उनकी फाइनेंशियल सक्सेस डिसाइड करता है, ना कि उनकी इंटेलिजेंस या नॉलेज। हर इंसान अपने यूनिक एक्सपीरियंस के बेसिस पर मनी डिसीजंस लेता है और इसी वजह से दो लोग सेम फाइनेंशियल एडवाइस फॉलो करके भी अलग रिजल्ट पा सकते हैं। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि लोग क्रेजी नहीं होते बल्कि उनका बिहेवियर उनके पास्ट एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। जो इंसान पॉवर्टी में बड़ा हुआ उसके लिए पैसे की वैल्यू और रिस्क अलग होता है और जो इंसान अबंडेंस में बड़ा हुआ है उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को जज करना गलत है क्योंकि हर किसी को मनी स्क्रिप्ट अलग होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लक और रिस्क का। सक्सेस और फेलियर दोनों में सिर्फ स्किल का रोल नहीं होता, लक और सर्कमस्टांसेस भी बहुत मैटर करते हैं। ऑथर बताता है कि हम लोग सक्सेसफुल लोगों को देखकर उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं, लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं कि उनकी सक्सेस में लक का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह फेलियर को सिर्फ गलती मान लेना भी गलत है क्योंकि कभी कभी बैड लक भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम एक्सट्रीम से कंक्लूजन नहीं निकालने चाहिए। नेक्स्ट आइडिया है नेवर इनफ का ट्रैप। लोग जब पैसे कमा लेते हैं तब उन्हें लगता है कि और चाहिए। ये ग्रीड उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर करती है जो उनकी ऑलरेडी अचीव सक्सेस भी खतरे में डाल सकती है। ट्रू फाइनेंशियल विजडम ये है कि एक पॉइंट पर रुकना और कहना ये काफी है। किताब में एक पावरफुल डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया है, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी। रिच होना मतलब हाई इनकम या फ्लैशी लाइफस्टाइल, जबकि वेल्दी होना मतलब एसेट्स और सेविंग जो फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बहुत लोग रिच दिखने के चक्कर में अपनी वेल्थ सैक्रिफाइस कर देते हैं। रियल वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है, जो पैसे जो स्पेंड नहीं किए गए। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। सेविंग सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं है बल्कि बिहेवियर का है। इवन एवरेज इनकम वाला इंसान भी वेल्दी बन सकता है अगर वो कंसिस्टेंटली सेव करे और अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करे। सेविंग का पर्पस सिर्फ फ्यूचर लग्जरी नहीं बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, फ्रीडम टू से नो और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की इंडिपेंडेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कंपाउंडिंग का पावर। ऑथर वॉरेन बफे का एग्जांपल देता है जिनकी मेजॉरिटी वेल्थ उनके लेटर ईयर्स में बनी क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम मिला ग्रो होने का। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं और ये तभी पावरफुल होता है जब पेशेंस हो। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। किताब ये भी बताती है कि गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी अलग स्किल्स है। वेल्थ बनाना रिस्क टेकिंग और ऑप्टिमिज्म का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन वेल्थ को मेंटेन करना डिसिप्लिन का गेम है। यहां सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम में बने रहते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस देख सकते हैं। एक और की आइडिया है टेल्स यू विन। फाइनेंशियल सक्सेस में कुछ रेयर इवेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे इन्वेस्टिंग में आपके पोर्टफोलियो के कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स मेजॉरिटी रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इसलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए क्योंकि एक या दो बिग विन्स सब कवर कर सकते हैं। किताब में फ्रीडम को अल्टीमेट करेंसी बताया गया है। पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हो बल्कि ये है कि आप अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जब आपके पास इनफ मनी होता है तब आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो और यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है। ऑथर ये भी हाईलाइट करता है कि मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे और गलत डिसीजंस लोगे। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक प्रोग्रेस है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रीजनेबल ओवर रैशनल। लोग हमेशा मैथमेटिकली परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते बल्कि वो डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें इमोशनली कंफर्टेबल फील कराए। अगर कोई स्ट्रैटेजी थ्योरेटिकली बेस्ट है लेकिन आप उससे स्टिक नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए यूजलेस है। किताब में यह भी समझाया गया है कि हिस्ट्री को ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस है। वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और पास्ट का एग्जैक्ट रिपीटेशन फ्यूचर में नहीं हो सकता। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। एक और पावरफुल लेसन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए हमें हमेशा बफर रखना चाहिए, चाहे वो सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या एक्सपेक्टेशंस हो। ये बफर आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है। ऑथर बताता है कि पीपल वांट टू शो वेल्थ नॉट बिल्ड इट। लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं ताकि दूसरों को इंप्रेस कर सके, लेकिन ये टेम्परेरी होता है।
रियल रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन उस वेल्थ से आता है जो क्वाइटली ग्रो होती है। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तब आप अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ये हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। किताब के एंड में ऑथर ये कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलास का रिजल्ट नहीं है, ये सिंपल हैबिट्स का रिजल्ट है, जैसे पेशेंस, डिसिप्लिन, सेविंग्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो कुछ सिंपल रूल्स भी सजेस्ट करता है। आप अपनी इनकम के कम स्पेंड करो, डिफरेंस को इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, रिस्क को समझो और रिस्पेक्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो। आखिर में किताब ये मैसेज देती है कि पैसे का गोल सिर्फ ज्यादा पैसे बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ बना रहा है जहां आप अपने डिसीजंस खुद ले सको बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। ट्रू वेल्थ वो है जो आपको पीस, फ्रीडम एंड कंट्रोल देती है, ना कि सिर्फ स्टेटस या शो ऑफ। थैंक यू।